क्या समाधान चाहते हैं? हाँ? काय का काम करते हो? लाइट वाला? ठीक। पिताजी का क्या विषय है? नेत्रों में 3 बातें आई। काम अवरोध लाइट वाला है, 2018 से कम चल रहा, धन की तंगी बनी हुई, पिता को जो है सीना में दिक्कत बनी हुई है जिस कारण से हाँपी भरती है, नजर में भी थोड़ी दिक्कत जा रही है। नंबर 2, मंगल काज आज तक संपन्न नहीं हुआ, गृहस्थ जीवन में नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर के अभी भी मन में खुन्नस है कि कब आएगी हमारी घरवाली। यही यहाँ पधारे। हाँ, कुंडली में दोष है। हाँ हाँ, कहाँ जाओगी? अरे पैसा खर्च होगा। इनको हापी भी भरती है। लगातार बीमार बने रहते हैं। पिताजी की बात कर, हापी भी भरती, लगातार बीमार रहते हैं। अच्छा, पूर्व में इनको आराम भी बीच में लग गया था। हम सेना भेज देते हैं, आप विधि पूर्ण करो और इनको एक बार मंत्र चिकित्सा करवाने के लिए, झाड़ा लगवाने के लिए ले आओ और जाओ। तुम्हारे नाम की ब्रह्मा जी ने लोगाई बना रखी है, जोड़ा तुम्हारा जुड़ जय है, आशीर्वाद है। कै साल के हो गए? 40 पार कर रहे का? हाँ। चलो ताहो जय। इसीलिए तो तुम्हारी अर्जी हमने लगाई। एक माइक देना, यही रखा होगा नीचे तुम्हारी पास। खड़े हो जाओ, बोल दो। हेलो, मैं मेरे प्यारे दोस्तों से कहना चाहूंगा कि कोई वीडियो देखता हो, वो कहते थे ना कि भगवान न्योते आपके बागेश्वर वासी ही हैं? कहते थे भाई ये तुम भी मांस मदिरा जो छोड़ के जो गुरु जी के चरण में आ जाओगे ना, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये देखो, मेरे को 1.5 साल से जुड़ा हुआ था और मैं काशी जी भी गया था दरबार में, और भोपाल भी गया था, और अलवर भी गया था, और अभी दिल्ली भी गया था। और दिल्ली में मेरे को टोपी के लिए बुलाया था और सेवादारों ने रोक लिया था, और मैंने उनको वीडियो भी दिखाई। माँ ये देखो, बोले नहीं ये पाखंड तेरे को जाना होता तो बुलाया होता तो आपको वहीं पे बुलाते, सेवादार रोकते नहीं। मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ये देख लेना भैया, ये प्रणाम है बागेश्वर धाम जी का। मैंने किसी को नहीं बताया। कोई कहते थे ना ये हजार रुपए में बिकने वाले लोग हैं, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं, ये सच्ची श्रद्धा है बालाजी महाराज की। बोले बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर सरकार की। अब तुम्हारे अपने दोस्तों को तुम दिखाओगे पर्चा? जी पर्चा दिखाओ। जो हमारे लिए कहते थे कि बाबा तो ऐसा है वैसा है, ठटरी मार दइयो अब तुम। उनकी भी ठटरी मार दी है मैं कहता हूँ महाराज जी को। और ये वीडियो ना व्यूज यूट्यूब पे जरूर डालना, क्योंकि उन्होंने दिखाने के लिए मेरे को सबूत। डालो भैया, आज ही डर जाए इनको। पाँव पल्लो तुम, रोको भैया रोको। ये पटकी लिया, प्रसाद लिया, देखो लगाओ, कैमरा चलाओ, 3-4 चलाओ। उनकी ठटरी, जलने वालों को तो जलाना ही चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना ही चाहिए। लो जो हमारा प्रसाद लो, अब पटकी दो, ये तुम टॉफी खाओ, जाओ तुम्हारी लोगाई आवे। लेकिन हमें भूल ना जाइयो तुम। लो तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो जावे। लो भैया फोटो खींचो।
जाओ आशीर्वाद। अब तुम अपने मित्र सेम टू यू बोल दो। चलो अगला नंबर तब तक। सीताराम। पागलो देख लो, जो कहते कि गुरुजी बुलाते हैं, 1.5 साल में भले ही लगी लेकिन जय जय हो गई। हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब हम का प्राण निकाल के करेजो निकाल के धर दें, है उनके ऊपर। कई बार वे पहली बार वाले हम बुला ले, कई बार वे। जिसका जितना ज्यादा भजन, जितनी अटूट श्रद्धा, उतनी ही जल्दी हनुमान जी की जय जय। क्योंकि हनुमान जी तो रामचरित्र, राम लखन सीता मन, प्रभु चरित्र, राम लखन। हनुमान जी तो चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। जो भी राम नाम जप करता, धैर्य रखता, भजन करता, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करते, जो भी पेशी करते, नियम करते, बागेश्वर हनुमान जी कलिकाल में साक्षात हैं। और कलयुग के भक्तों का उद्धार करने के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी का यहाँ अवतार हुआ है। तो हमारे तुम्हारे जैसे सभी लोगों की अर्जी कौन सुनते हैं? देखो, अर्जी हमारी, मर्जी बालाजी की। चलो सीताराम, आओ कक्का, रोना नहीं है मालिक तुम्हें। कहां से आना हुआ आपका? हेलो, एटा से। कहां से? एटा 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 उत्तर प्रदेश। ओ बागेश्वर धाम महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय बालाजी महाराज की जय, पूर्व गुरुदेव महाराज की जय, दादा गुरुजी की जय। क्या समाधान चाहते भगवान? क्या समाधान चाहते हैं? बीच में बहना ना टोको। अब हम नाराज हो जाएंगे आपको। जब एक बार शुभ कह दिया, 2 बार वही बात कह दी, हमें इनका सुन लेने दो। अब बहन जी आप उस तरफ पीछे खड़ी हो जाओ। है मोरी प्यारी बहना, पीछे खड़ी हो जाओ। हाँ दादाजी बोलो। अरे वाह, काय का? अरे वाह, कहाँ हो? हम आए तो क्या? ठीक है, प्रश्न करो। अब इनसे पूछी कि इनके हम बैठेंगे कि नहीं, अच्छा बैठेंगे कि वाह, बिल्कुल। और कुछ पूछना है, जानना है? 7 नंबर गेट इधर है। हमने ये लिखा, जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो, तबीयत तुम्हारी ठीक रहे, दुकान व्यापार चाय का है, तेज गति के साथ चले, आर्थिक उन्नति हो जावे, सब काम तुम्हारे पूरे हो जावे। जाओ, सदा बालाजी का हाथ तुम्हारे माथ पर रखा रहे, ऐसा आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम बाबा की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, पूर्व गुरुदेव महाराज की जय। अब आई डाली क्या? अब आई धंधा डालो, अब आई शुरू करो ना। टपरी वालों जाओ, बड़े स्तर पे पहुंचे। हम तुम्हें कवच देवी, और तुम पेशी कम किया करो, जब मन किया करे तब आया करो, क्योंकि तुम्हारे आय के स्रोत ज्यादा नहीं है। इसलिए तुम 4 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आना, बाकी तुम्हारे बदले में हम पेशी करते रहेंगे। ठीक, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। और लो, आज हमको एक लड़का ने घड़ी दी थी, ये तुम पहन लो, क्योंकि हमारा तो टाइम वक्त बेवक्त खराब है, तुम्हारा वक्त ठीक रहे। लो, हाथ करो, हम पहना दें।
लो जाओ, तुम्हारी जय जय रहे। ये लोग बड़े चल जा रहे हैं, ये बदल अरे ये दादा ये प्रसाद दे दो इन्हें, ले प्रसाद ले जाओ दादाजी। सीताराम बालाजी, ओ बालाजी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज बहुत अर्जी लग गई, हम बहुत खुश हैं। जय श्री राम। तुम्हारी तो उनने रोक दी 2 दिन की, वो तुम जानो बेजाने। हाँ बहना, हम क्या बताएं, हम तो तुम्हें बुला रहे थे। अब क्या युद्ध हो गया। उन्होंने अर्जी लगा दी दूसरी वाली बहन जी ने कि हे हनुमान जी, इनकी 2 दिन तक अर्जी ना लगे। अब ये तुम जानो, झूठ मूठ के आंसू न फेंको। हमें पता है तुम कभी रो ही नहीं सकती बहना, झूठ मूठ के आंसू आए तुम्हारे। इन्हें एक टैया बिस्लरी की बोतल दे दो पानी की। तो काय लगाई तुम्हारी उनने ऐसी। तो पहले लड़ो, पूछो उनसे, पूछो काय लगाई जा। 2 ही बहनें लड़ो। आओ नजदीक। कहाँ से आए भैया? छत्तीसगढ़ में। रायपुर में कहाँ रहते हैं? हम अभी रायपुर आ रहे हैं जनवरी में, फिर से एक बार गए थे, उपद्रव कर गए थे। हाँ अच्छा, पर्चा बन गया क्या? अर्जी पहली बार, ठीक है। वहाँ रायपुर आ रहे, छत्तीसगढ़ में कथा है हमारी जनवरी में, फिर से रायपुर में कथा, कवर्धा में कथा है, आ रहे हैं, मिलियो हमें, ठीक। हाँ अंकल जी हो। आप साइकिल से आए हो? हाँ अच्छा। तुम जा कहाँ रहे? तुम तो इतना ही प्राण खावे रोके। वो भी मना हो गई। क्या समाधान चाहते? ठीक है। भक्ति सनातन का प्रचार बढ़ेगा, करें पाएंगे आप तेज गति से। नींद की दिक्कत बनी हुई है, डिप्रेशन बना हुआ है, लगातार नहीं आती है, जिस कारण से बहुत मन खिन्न रहता है। विवाह का मंगल काज संपन्न 2024 के अंत 25 प्रारंभ में बेटे का हो जाएगा। आशीर्वाद है, उसकी बहू, तुम्हारी बहू, उसकी घरवाली आ जाएगी। स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। शुभ समय तुम्हारा 2024 में ही जुलाई के महीने में 19 जुलाई से बन रहा है। वर्तमान में पितृदोष का कारण है, पितरों का उपाय करवाना है, विधि आप करवा चुके। शीतला माता को आप अपने घर पर स्थान दे दें, फतेह हो जाएगी, आशीर्वाद है। काम बढ़िया करता बालक। वाहन क्या लेना है? ठेला, ट्रक या ये बालक बार बार विचार कर रहा है, ले सकता है, सामर्थ्यता है इसके पास में। अच्छा इंजीनियर है तुम्हारा बच्चा,
डंपर ले सकता है। और डंपर ये जो है बालाजी ने चाहा होली के पहले लिप जाएगा, स्वास्थ्य के लिए है। क्या कहा था तुमने भैया? इनका भी डाल देना, इनका कहना है, हमारा नहीं। हाँ हाँ कह दो तुम उनसे। कह दो कह दो कह दो, अरे बोल दो तेज कर। कह दो कह दो। बुढ़ापे में भी प्रचार करवाना है, इधर जवानी में नहीं हो रहा प्रचार। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। हम तो मजाक कर रहे हैं, हमारा स्वभाव। जाओ सफल हो, ये तुम्हारी अनिद्रा दूर हो जाए, नींद की समस्या दूर हो जाए। खूब कृपा हो। माइक से सीताराम बोल दो। सन्यासी जी सीताराम, बागेश्वर धाम की जय। बस चलो अगला। ओ गंगा जल लिए, आप वहां खड़े थे ना? हाँ बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा। बस मेरो बेटा, मेरो बेटा। अरे ऐसा मत कर। गंगा जल कहाँ से लाए? फरकाबाद से। हो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। तो बेटा हम मूड फोड़ के रोने लगे, अब हम क्या करें? हमें हंसी आती है, हम क्या करें? सिर फोड़ के हम हंसने रोने लगे, जो हम जबरदस्ती आंसू कर रहे। लो अब रो रहे हम, देखो आंखन में आंसू है, देखो। अब बताओ हमें हंसी आती है, हम क्या करें? सही है गुरुजी, हंसा जाए सब गाँव का। अब हंसा बुझो जी। हमारे प्राण ना तुम माता खाओ। नहीं कहाँ जाओ? ठीक है बहना, हम दरबार कर लें। पहली बार आए प्यारे? नहीं गुरुजी, कम से कम 20 बार आ चुका है। 20 बार आ चुका है। 20 बार? और आपके हो दरबार में कम से कम 8-10 बार गया। हम मिले नहीं अभी तक। नहीं मिले। मोरो प्यारा बेटा, बहुत अच्छे हो। आज मिल लिया, आज गाली बकलो। आप नहीं बताएंगे, अब तो जरूरत ही खत्म है गाली। अब गाली देने की बात ही खत्म है। बहुत अच्छे बच्चे हो, हमें बहुत अच्छा लगा। तो तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि 20 बार आ गए, अब शायद ये नहीं मिलेंगे, सब ऐसे ही है? नहीं गुरुजी, बोला तो सबने ऐसे ही। यही बोला? सब टॉर्चर कर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे घर में भी सब लोग टॉर्चर ही करने लगे। तुम्हें? कुछ नहीं होगा। हैं? अभी 12 तारीख दिवाली पे मेरे पिताजी भी खत्म हो गए, तो ऐसे भी बोला कि बहुत जाता रहा धाम पे, क्या कर लिया बालाजी से। बहुत कुछ बोला गया मुझे, लेकिन मैंने कहा आप पकड़ लिया। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ एक बार। थैंक यू। हनुमान जी के प्रति अद्भुत श्रद्धा। हम भारत में यही चाहते हैं, हमसे कोई मिले या ना मिले, वो हनुमान जी से जुड़ जाए। राम राम। फोटो लिए थे, आज हमें जाना था, हमको अगर एक्सपायर कर रहे हैं तो फोटो ले आ सकते हैं कि नहीं? क्या समाधान चाहते हो आप? नजदीक आ जाओ। गुरुजी मेरे प्रश्न तो 6 थे, मगर बहुत पब्लिक है, सबसे मैंने 3 ही प्रश्न अपने रखे हैं। हाँ। क्योंकि जो 3 प्रश्न थे वो उनके लिए मेरी औकात भी नहीं है। मुझे लगता है मेरी औकात नहीं है, तो उसके लिए मैंने पर्चे में 6 प्रश्न रखे थे। अपने 3 उल्लेखित कर लो आप। 3 निकाल। जी मैंने मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों लोग हमारे यहाँ ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। आगे से ऐसी कोई भी घटना ना घटे।
और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा बीमार हो। और गुरुजी मेरे दादाजी की और तबीयत खराब रहती है उनके। और तो किसकी? दादाजी हैं जो कि आर्मी से रिटायरमेंट है। और मेरी पत्नी की जॉब के। हमने 3 चिट्ठी में 6 प्रश्नों को लिख करके लाए हैं। पूर्ववत ये तुम्हारे प्रश्न हैं। दरबार में बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं, पुत्र रूप में अपने पिताजी को पाना चाहते हैं। बालाजी आगे निश्चित रूप से दया करेंगे, अभी समय है, लेकिन योग 100% बनेगा। नंबर 2, पत्नी को नौकरी का योग बन रहा है, तैयारी तेज करवा दें। उनकी नौकरी बालाजी की दया से 2025 में प्राप्त उनको हो रही है। जाओ, आशीर्वाद है और कोई भी अनहोनी नहीं होगी। बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। साधु जी सीताराम। नहीं कैमरा खोल नहीं जा दे। फरवरी में हम आपका विषय अर्जी लगा देंगे, वो एक विषय हमारे ध्यान में। ठीक बहना? ये भभूति दे देना बहन, कि बहना भभूति दे। वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत बना है, वो भी हमने तुम्हारी लगवा दी। उनसे तैयारी तेज करना है। भैया दवा लिए हैं, देख रहे हैं, इसीलिए बैठाए हैं। हेलो, भवन का क्या हुआ था? निर्माण के लिए अभी मंदिर निर्माण हुआ है। मंदिर तो पहले भवन का काम शुरू किया था थोड़ा सा, फिर उसको कर नहीं पाए पूरा, उसको छोड़ दिया, मंदिर वाला पूरा कर लिया। ऐसा ही हुआ? ठीक है, अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेवा के साथ साथ थोड़ा अपने घर के कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। तुम भक्ति तो करो ही, अध्यात्म में तो रहो, घर के कार्यों में भी थोड़ा ध्यान दो और बालाजी दया करेंगे। गोपाल सहस्त्र नाम का हमने इसमें विधि लिख दी पूरी। ये मंत्र लिखा है, इस मंत्र की तुम्हें 3 माला करनी है। गोपाल सहस्त्र नाम का तुम्हें पाठ करना है। गोपाल सहस्त्र नाम रोज तुमको 1 बार करना है। गुरुजी नहीं के कैमरा नहीं खोल। आओ लाला, दादाजी को भेज दो, भाई बालक को भेज दो। श्री सीताराम भगवान की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री चमीटा वाले बाबा की। हम आपका वो मंगल काज वाला हम अर्जी लगा देंगे। हमें पीली रेशम चाहिए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। पर्चा हम आपको बना के दे देंगे, पर्चा हम आपको दे देंगे आगे जब भी आप दोबारा में आएंगे हम दे देंगे मंगल का। हाँ, रुको ना बहना, अभी व्यस्तता भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम तुम्हारा पर्चा बना के दे देंगे, हमारा स्मरण में है। आप हमें पीली रेशम दे सकती हैं आज ही, तो हम अभी गंडा बना के आपको फ्री कर देंगे। आओ भगवान भैया बात बहुत बुरा खेल दिया। वहाँ दौड़ आए हैं, फेंक लाई। जब भी आ रहे हैं आते तो हम पूरी आपकी अर्जी लगने का कारण ही है हनुमान चालीसा। भैया बहुत खेल रहे थे। पक्का क्या समाधान चाहते हो? खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा नहीं चांद खड़ा पहले हमारे डाउन खड़ा होता है, खड़ा हो नहीं
एक बार फ्रॉडगिरी हुई थी, आपके साथ में कोई फ्रॉडगिरी हुई? फ्रॉडगिरी बैंक में ही हुई क्या? क्या चाहते हो? भगवान हमने ऐसा लिखा, 108 पाठ हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया, भोजन ना करने का संकल्प लिया था, इसलिए आपकी अर्जी लगी, पूरे घर में परेशानी बनी, काया सभी की निरोगी रहे, आपके घुटना पैर में दर्द बना हुआ है, भजन बालाजी का बढ़ जाए, आपके साथ धोखा किया गया है, आपके साथ फ्रॉडगिरी की गई है, बैंक के लोगों दलालों द्वारा की गई है, आपका रुपया जमा करवा करके उन्होंने ले लिया, कागज में नहीं भरा, अब वर्तमान में आपकी संपत्ति हड़पने की नौबत आ गई है। जाओ, बालाजी आपको इन दलालों से बचाएंगे, सद्बुद्धि देंगे, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद है। हाँ, वही हम बताने वाले, 1 मिनट। दस लाख खा लिए। मुन्ना लाल बहुत बुरा फंसा है। अब मजा करो भाई, खड़ा रहे। आपको राजनीतिक सपोर्ट लेना पड़ेगा, इसमें तो आपकी जीत होगी, लेकिन आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है, कोई कागज नहीं है। गलती हो गई, भूल हो गई, कागज हम करते हैं दादा, आप चिंता ना करो, हमें समय दो। आपको राजनीतिक सपोर्ट लेना चाहिए तो कुछ राहत हो जाएगी, आप बाबा के पास जाओ। बालाजी को सुनाओ, ऐसे बुला रहे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। ताली बजाओ भाई, गजब। और सुनाओ। गुरु बिन भावो निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, राखहि गुरु जब कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, बार बार पर मांगो हरस देवो श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। वाह, बोलो बागेश्वर धाम की, श्री गुरु महाराज की, बालाजी सरकार की। और सुनाओ भाई। अरे बालाजी दे दो वो पीड़ा में प्यार, है? बालाजी दे दो वो पीड़ा में प्यार, अरे जिसकी विषम वेदना में भी हो सुख का संचार, बालाजी दे दो वो पीड़ा में प्यार। वाह, अरे मन का मन मोहन से ऐसा, मन का मन मोहन से ऐसा, बंध जाए कुछ तार, अरे जिससे यह मन भी हो जाए मोहन का अवतार, प्रभु की और बालाजी दे दो
वो पीड़ा मैं प्यार। अरे सुधि को सुधि न रहे ऐसा हो, सुधि को सुधि न रहे ऐसा हो, विस्मित का व्यापार। अरे जीवन की गति पे हो जाए, जीवन की गति भार। बालाजी दे दो वो पीड़ा मैं प्यार। उर उमगा दो पिरह सिंधु में, उर उमगा दो बिरह सिंधु में, इतना अगम अपार। और जिससे एक बिंदु में पढ़कर पहुँच न पाऊं पार। बालाजी दे दो वो पीड़ा मैं प्यार। बोलो बागेश्वर धाम की। दीनानाथ वाला फिर से सुनाओ। अरे दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। जोरदार ताली बजाओ दादा। अभी परसों से यहाँ कथा है पंडाल में। आप रुक रहे हैं कि जा रहे हैं? रुकोगे ना? आप पढ़ भी लेते हो, भजन पढ़ लेते हो, हारमोनियम बजा लेते हो? हाँ। आप यहाँ पंडाल में जो परसों से कथा है ना, रोज हमको एक भजन सुनाओ। संगीत वाले भी रहेंगे, साउंड सर्वे। हम आपका एक नंबर मोबाइल रखते हो? चोरी हो गया बेचारा, यहाँ फड़फड़ आ रहा है, रो रहा है। ठीक है माता जी, कोई नहीं, ये माता जी हैं, ये माता जी तुम्हें एक मोबाइल भी देगी अब ये यहीं खड़ा है, और यही माता जी तुमको मंच तक पहुंचा देंगी। ठीक है? इन माता जी को मिल लो तुम। माता जी दादाजी को वहां पर मंच तक पहुंचाना है। जब परसों से कथा होवे तो पहले एक भजन इनका गवाना है आपकी जिम्मे। ओके? यू हैप्पी? खुश? बहुत प्यारा गाते। ये बबूत, ये आपका पर्चा। बालाजी चलो नंबर बढ़ाएं। बोलो बालाजी सरकार की। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, थोड़ा छू सकते हैं? छू सकते? चौटियाँ ले लें? मुझे हाँ हाँ ठीक है, बस आप ही छू दीजिए। चौटियाँ लग रही? मैं पढ़ा वहाँ पे, मैं सबसे कह रहा था कि यार पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम अंदर आए तो मुझे लगा कि मैं भूल न जाऊँ कुछ, सब कुछ, और मुझे चक्कर ना लिख लिया। लिख लिया यहाँ मैंने लिखा। तुम जब लेकर आए थे हम चारों प्रश्न पढ़ रहे थे। अरे कितना गुरुजी? चारों प्रश्न पढ़ रहे थे जब लिख रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे लगा चक्कर है कि मैं गिर न जाऊं यहाँ पे। गिरोगे नहीं, चॉकलेट का बात पे। मीठा मुंह कीजिए, चबाइए। वहां से कब से पानी पी लो, पानी पे बाद लड़के को चबाइए, फिर दांतों में चिपकाइए। Okay, my dear sister. आप यहाँ मत बैठो, उठो।
देना माइक की। हाँ थैंक यू। क्या समाधान चाहिए? और पूछिए। ठीक है, और पूछिए। हमने 3 बातें आपकी लिखी, 3 हाँ? नहीं, प्रश्न 4 हैं, 3 हमने लिखे। हमने पहले ही 2 आपसे कहा, 4 आपके प्रश्न। हाँ, विचार बहुत विचित्र आते लगातार। शुभ समय जॉब का 2026 के बाद 100% सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। लव कामना विवाह की भी पूर्ण हो जाएगी। आशीर्वाद। 2026 के बाद ही उन्होंने इतना लिखवाया, 2026 के बाद हम कुछ आपके घर में कलेश भाई से जो होता है, उपद्रव होता है, वो आपके यहाँ पर होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा के कारण हम उस पर उपाय करा देंगे और तुम्हारी पढ़ाई धराई सब धरी रह गई। क्योंकि तुम जो खड़े खड़े विचार कर रहे थे, चूंकि आप टीचर भी हैं, माइक ले लो, अब ले सकते हैं, हम कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे। जी। आप टीचर भी हैं, जी, बुद्धिमान भी हैं, और आप पढ़ाई बहुत बड़े लेवल की पढ़ाते हो, इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाते हो, इंटेलिजेंट बनाते हो, और कंपटीशन की बहुत अच्छी पढ़ाई है, बुद्धि बहुत तेज है। तो मैं ये लग रहा था कि ये सब हाउ कैन पॉसिबल। मेरा एक दोस्त था ना, तो हम उससे कहे चलने के लिए, तो वो भी बोला कि नहीं, हम जो है वो तो मेरा दोस्त बोला ना कि खजुराहो के मंदिर हम चलेंगे देखने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन हम उससे कहे थे चलने के लिए कि एक बार चलिए। कहीं ना कहीं आस्था थी। पहले मैं भक्त था हनुमान जी का, लेकिन कहीं नहीं सफलता न होने की वजह से मैं बीच में व्रत वगैरह भी तोड़ दिया था। लेकिन मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन तोड़ना पड़ा था मुझे। लेकिन अब तुम्हें क्या लगता भगवान होते हैं? लेकिन अब भगवान होते हैं कि ये सब भी अब छोड़ दीजिए, सब कुछ। मुझे मैं कह देता हूँ, मुझे लग रहा है मैं चक्कर आके गिर ना जाऊँ। और हद बात ये थी, हमने आपको जब बुलाया तब यहाँ सब लोग खड़े थे। जी। बहुत ज़्यादा संकट जैसा माहौल था। मुझे लग रहा था कि आप जो है, मैं वहाँ खड़े, मुझे लग रहा था मुझे वापस जाना है यहीं से। अब नो, हम आपको बुला रहे थे और आपकी मति के कारण ही बुला रहे थे, क्योंकि अगर आज आपकी अर्जी नहीं लगती तो तुम्हारा भरोसा भगवान पर दोबारा कभी नहीं बन पाता। लेकिन अब आज के बाद ये भूल मत करना, ठीक है? उनके सेवा करो, हम अपनी बिल्कुल भी नहीं कह रहे। और जो तुम हो पढ़े लिखे, 100 मूर्खों को प्रमाण देने से अच्छा एक इंटेलिजेंट, आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, और आपके पास पढ़े लिखे लोग हैं। हम आपको ये प्रमाण देकर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे कहते हैं कि भगवान नहीं होते, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है। और आप विचार नहीं कर सकते कि जब आप लिख रहे थे तब हम यहाँ पढ़ रहे थे लाइव। मेरे तो कपकपी है, अभी तक कपकपी है अंदर से हनुमान जी। और ये हमने तुम्हारे क्लेश का भी निकाल लिया, भाई वाला हमने, बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी तीन ही थे, लेकिन तुम्हें मानना नहीं। बोल दो। 2009 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि कराया गया था या फिर वो भगवान की ही लीला थी।
क्या हो गया था उसको? एक्सीडेंट हुआ था। वो आ रहे थे, दुकान हुआ करती थी हमारी, तो डगरा होता है, जो मुड़े वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसे ही अचानक आज ये मन में आया कि मैं पूछूंगा, मेरे मन में कभी नहीं था कि ऐसा कभी किसी से पूछूंगा। तो यही है कि ये किसी ने कराया है या फिर जीवन उतनी ही थी लिखी। पिता का बहुत दिक्कत 2009 में चोट लगी थी अकस्मात। चोट ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अब कहानी हाँ हाँ इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करना है। और वो पुनर्जन्म की यात्रा पर पूरा जन्म क्या होता था। वहीं बैठे रहो भी आते मारण क्रिया वाला गलत है। तंत्र मंत्र की मारण क्रिया वाली बात गलत है, उसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। न किसी ने तंत्र करवाया, न टोटका करवाया, न मारण करवाया, कोई भी उनके ऊपर ऐसा नहीं हुआ। अकस्मात आई हुई उतनी थी। मंत्र बहुत अच्छा आया है। ओम श्रीम, आगे तुम पढ़ लो ये नहीं बिना माइक के। तीन माला करनी है। अब तो तुम्हारे भरोसे बढ़ गए कि नहीं? लेकिन हमें शिकायत नहीं है। भजन खूब करो, बिना भजन के कुछ नहीं। ठीक, चलो। सर्विस के साथ साथ सेम पैरेलल। उनका विचार बच्चे लगाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि परिवार वालों की बेइज्जती भी है, रिश्तेदारी में भी बेइज्जती है। हम तुमसे एकांत में बैठेंगे, मंगलवार को आप आएंगे, 2 मिनट की चर्चा करेंगे। परिवार की बेइज्जती ना हो, काम हो जाए, वो भी किसी की बच्ची। जो जोड़ी वही टाइम वही डेट पर हो जाए। अच्छा, परिवार उसके माता पिता तो मुश्किल, कलेश करने को भी वो तैयार है। और वो कहते हैं मर चाहे जाएंगे, हमारे लिए मर गए, हम नहीं करेंगे। आप हमको मंगलवार को मिलो, हम उस पर उपाय करेंगे। हमें पहले आपकी नौकरी के लिए मन स्थिर करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपका नौकरी का हो जाए, और इसमें थोड़ा सा अवरोध बनेगा लवेरिया में, फिर भी हम लगते हैं। तुम्हें मानना है नहीं, तुम दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो उसके परिवार के लिए सोचते हैं। ये टीवी का विषय नहीं, देखो। अरे भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाइए, गेट टूट जाएगा भैया मेरे। अब नहीं, अब नहीं, अब न खड़ा हो, बैठा रहे। आपको गेट नीचे करवाइए यार। शांति हो, राधे राधे। जब गुरु जी खड़ा हुई तब खड़ा हो गया। भाई गेट ठेल दो उधर से। अब देख ना, अब हम ना दे छोटे, अब हम ना दे हमारो के ना, हम ना दे
ठीक है, नहीं तो माता पिता माँ की आज्ञा, परिवारजनों की आज्ञा से आज्ञा, ठीक, क्योंकि इसमें भी उन्होंने जो ही लिखवाया विचार करें। उनके जो अंकल है वो ज़्यादा, लेकिन ठीक है, एक बार आप बात करें, हम मंगलवार तक देखते हैं, 26 को हम है ना। अंगला दूर से, अभी भजन और करो, तब जब तुम पूर्ण सुधर जाओगे तब जो आज्ञा करो। तुम हमाओ कलेजो लो ले जाओ माता, चाकू ले आओ, हम कलेजो काटे दे। हम क्या बताएं, आप दोनों यहाँ बहन जी बैठी, एक वो बहन जी बैठी, उन्होंने अर्जी लगा दी। गौतम भाई, गौतम भाई, अब वो तो अर्जी लगा बे, हमने तो तुम्हारी अर्जी लगा दी थी बहन जी, वो पीछे जो बैठी उसने लगा दी कि 2 दिन तक अर्जी ना लगे। अब हनुमान जी फंस गए तो पच्च में, ना लगवे वारे की सुने के लगवे वारे की सुने। अरे जगह नहीं थे, मैं दे यहाँ चढ़ गए। ओ बैठ जाओ, हम तो मजाक कर रहे हैं, बैठ जाओ, हम तो मजाक कर रहे हैं, बैठ जा माता। तेरे लड़ गई, तैयार हो गई भगवती काली माता, बैठ जाओ, बुला ले। हाँ, पहले हम अर्जी लगा दें। बुला लो इन्हें, नहीं तो जो प्राण काले हैं। अरे वो तो बहुत बार आ गई, उनकी अर्जी लग गई थी, हम हंसा रहे थे। आओ बहना, कहाँ से हो आप? क्या बेटा, कहाँ से हो? हैं? कहाँ से हो बालाजी? हमें क्या समाधान चाहती हैं आप? फिर भी कोई दिक्कत? भैया माता जी यार, मुझे कम से कम यार देखने क्या कर रहे हैं। तू लोग चल इधर, यहां से बाहर क्या बदतमीजी कर रहे हैं। चल इधर, यहां बैठे तो खड़ा हो गया, ऊपर से हम ही ठोको बोलेगा, उसका एकदम बोलना से कैसे करना। लड़ो नहीं लड़ो भैया, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं माता जी को यार पूछा था, पानी ना आवेंगे अपने गलन में पानी दे दे तो ले लो। अब दरबार विराम हो गया, कल दरबार लगेगा, आज कोई नहीं। अब महाराज जी विश्राम करेंगे, आप कुछ भी कर लो, महाराज जी रात भर जगे, दिन भर जगे, शाम हो गई, अब सोएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए ही महाराज जी नहीं, कुछ तो अपने लिए भी अभी प्रसाद तक नहीं पाया उन्होंने। भैया वो जो कल आया था वो बालक को भेजना। आजा। पता नहीं है ये सौभाग्य है इनका। ओ बालाजी हमें दे दो ये वरदान कृपा का। नहीं दिया, आओ नजदीक, तो मैं भी गोपनीय बात करूं।
आंटी जी उसको टाफी दिला दीजिए बाबा तक। गुरुजी टाफी के लिए रो रहा है। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं। ओ दीदी बुलाओ ना। गुरु जी को पहनाने का है ना। ठीक ठीक हम बता इधर रहो ना, उधर को भी बैठे रहो, उधर बाबा को। क्या होगा पहना दी मैंने महाराज जी। ठीक है पहना दी मैंने। अरे बाबा यहाँ है जगह पीछे बाबा बैठे ऊपर चढ़ी होता है। वही हमारे यहाँ जो लटकल बा। आप लोगों से अनुरोध है कृपया शांतिपूर्वक अपनी जगह में बैठ जाए। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग भभूति आरती के बाद आप सभी को पुराने राम दरबार से प्राप्त होगा और जिनको जाना है वो भभूति 3 नंबर गेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। 3 नंबर गेट पर पहुंचे वहां भभूति आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे या 7 बजे के बाद पुराने राम दरबार से आप सभी को भभूति प्राप्त होंगे। जिनको जाना है वो भभूति प्राप्त करना चाहते हैं वो 3 नंबर गेट पर पहुंच जाएं, वहीं से उनको भभूति प्राप्त हो जाएगी या 7 बजे के बाद पुराने राम दरबार से आप सभी को भभूति प्राप्त होगी। आप लोग वहां पहुंच जाएं। 7 नंबर गेट से आपको भभूति 3 नंबर गेट से भभूति प्राप्त होगी, पुराने राम दरबार से आप लोग पहुंच जाएं, वहीं से भभूति प्राप्त होगी। खाली है। रह गया चौथा बताऊंगा। बाहर कैसे गरम है यार। बागेश्वर धाम की दोनों हाथ जोड़िए सब लोग, बोलिए ओ
बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो आप सभी। बेटा कुछ लोगों को बुलाना है, वो लाली टीका लगाए, दोनों हाथ खड़े किए, उसको भी प्रवेश कराना। यहाँ नेपाल की एक बच्ची है, उसको प्रवेश कराना। एक बूढ़े वहाँ पे एक बूढ़े दादाजी बैठे तौलिया बांधे हुए, वहाँ देखो पिलर के आगे, उनको बुला दीजिएगा। और यहाँ हाँ, ये जो जाम सावली वाले हनुमान जी का चित्र लिए, तुम भी यहाँ आज का दरबार यहीं विराम करते हैं। कल हम पुनः 1 बजे के लगभग बैठेंगे। कल का दरबार समय पर होगा। आज हम अपने क्रम को पूर्ण करके बालाजी की सेवा कर लेंगे। आज का दरबार खूब चला और हनुमान जी की कृपा से आज बहुत अर्जियां लग गई हैं। सबकी अर्जी स्वीकार हो। इसी के साथ आज का दरबार विराम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अनुभव उठा ले, खड़ो खड़ो। साधु के पीछे आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध है, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अब जाकर के अपने स्थान पर विश्राम करें। आज का दिव्य दरबार विराम हो चुका है। जिनको भगवती प्राप्त करनी है, आरती के बाद उन सभी को पुराने राम दरबार से भगवती प्राप्त होगी। उन सभी को सिद्ध और आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी लोग अपने स्थान पर विश्राम करें। आज का दिव्य दरबार विराम हो चुका है। पूज्य गुरुदेव भगवान भी कल से आज तक सिर्फ 1 से 2 घंटे ही विश्राम कर पाए हैं, इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान अब विश्राम में जाएंगे। कल पुनः 1 बजे से दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। तो आप लोग कल के दिव्य दरबार में भी अपने रोग दोष दुख बाधा के लिए बैठ सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही आप सभी को लाभ होने लगता है। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि जिनकी अर्जी आज नहीं है, वो कल दिव्य दरबार में बैठ करके पुण्य लाभ कमा सकते हैं। कृपया आप सभी लोग विश्राम करें। पूज्य गुरुदेव भगवान विश्राम में अब चले गए हैं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान आज विश्राम में होकर के कल का दिव्य दरबार सुबह
जो भी पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए जो भी कुछ लेकर सामान आप लेकर आए हैं, उनके लिए आप सभी लोग एक लाइन, अभी पूज्य गुरुदेव भगवान विश्राम में जाएंगे, अभी सभी लोग आप लोग खा पी करके एक लाइन से आएंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान को समर्पित कर सकते हैं। आप अपने हाथों में ही रखिए जो आप पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए सामग्री लेकर आए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने सामग्री को अपने हाथ में रखें। कुछ समय बाद पूज्य गुरुदेव भगवान विश्राम के बाद आप सभी से स्वयं उन सब सामग्री को लेकर के आप सभी को आशीर्वाद देंगे। जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं, कन्या विवाह महोत्सव के लिए भी कुछ लोग लेकर आए हैं, उन सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके लिए जो भी सेवादार हैं वे 1 नंबर गेट से लाइन लगा देंगे और उन सभी को जो